रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जी प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते, फिर अपने गुरु को प्रणाम करते। ये प्रणाम करने की हमारे सनातन धर्म की बड़ी पुरानी परंपरा है, लेकिन आज लोग इस पुरानी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। आज बच्चों से जब कहो ना कि भैया बड़ों को प्रणाम किया करो, गुरु को, ब्राह्मण को, माता पिता को, या जो कुल के जो भी सगे संबंधी जो बड़े हैं उनको प्रणाम करो, तो बच्चे कहते हैं ये तो ओल्ड फैशन है, पुराने जमाने की बात है। और ज्यादा कहो भी ना तो चरणों तक हाथ तो किसी का पहुंचता ही नहीं, केवल घुटनों तक पहुंचता है। और घुटने भी छू लें ये भी कोई गारंटी नहीं है। और जबकि बंधुओं किसी संत ने कहा है कि झुकता तो वो है जिसमें की जान है, झुकता तो वो है जिसमें की जान है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। याद रखें, जिसमें जान होगी वो ही झुकेगा। जिस वृक्ष में फल होंगे उस फलदार वृक्ष की डाली ही नीचे झुकेगी, सूखे पेड़ की डाली कभी नहीं झुकेगी। याद रखें, इसीलिए प्रणाम तो करना ही चाहिए। और श्रीमद् भागवत में तो ये भी कहा गया कि प्रणामो दुख समनस्तम। प्रणाम करने से क्या होता है? हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का निवारण होता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं। किसी ने कहा कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे चिंता मिटे। तो भैया पाप करो सबको, या पाप नहीं करना है? पा पकड़े, पा का अर्थ हो गया पाद माने चरण। पा पकड़े प्रभु जी मिले। जो संतों को, बड़ों को, गुरुओं को प्रणाम करेगा, चरणों को छुएगा, उसे कौन मिलेगा? उसे भगवान की प्राप्ति होगी। और पाप करे सुख होए। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि आप अगर श्रेष्ठों को, बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं, आपके कष्ट मिटते हैं। पाप करे चिंता मिटे, तो भैया पाप करो सबको। इसीलिए हमेशा भगवान को, बड़ों को, संतों को, गुरुओं को, माता पिता को प्रणाम करना ही चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, जब प्रणाम करें किसी को तो एक हाथ से ना करें। हमारे बड़े भैया हैं भगवत प्रसाद तिवारी जी, वो कहा करते हैं कि जब भी प्रणाम किया जाए दोनों हाथों से किया जाए। एक हाथ से अगर प्रणाम करेंगे तो आप पाप के भागी होंगे। तो दोनों हाथ दोनों चरणों से लगा करके ही प्रणाम करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। राम जी माता पिता को, गुरु को रोज प्रणाम करते। पिता की जो राजकाज की जो नीतियां होती उसमें भी वो अपने पिता की सहायता किया करते। अब गोस्वामी जी अयोध्या से कथा को ले जा रहे हैं मुनि विश्वामित्र के आश्रम के पास में। बीचों बीच घोर जंगल में मध्य भारत में मुनि विश्वामित्र का आश्रम।
ये यज्ञ किया करते, और ये जब जब यज्ञ करते ना तो रावण के भेजे हुए दो राक्षस, एक का नाम था मरीच और दूसरे का सबाहु। तो मरीची और सबाहु आकर के इनके यज्ञ में बाधा डाला करते। थोड़ा गाएं, गोस्वामी जी ने क्या कहा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कसहि विपिन शोभ आश्रम जानी, कसहि विपिन शोभ आश्रम जानी। जहाँ जप जप जोग मौनि करहि, जहाँ जप जग जोग मुनि करहि, जहाँ जप जग जोग मौनि करहि, जहाँ जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सबाहु ही डरहि, अति मारीच सबाहु डरहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये महान है, मुनि है और ज्ञानी है। क्या हुआ? ये गए, मन में विचार करने लगे कि मैं जितनी बार यज्ञ करता हूं रावण के भेजे हुए राक्षस उसमें बाधा पहुंचाते हैं। ये जब स्वाहा स्वाहा करते वेदत ध्वनि होती तो वो आते मारीच और सबाहु आकर के ना उन अग्नि कुंडों में कभी हड्डी डाल देते, कभी मल डाल देते, कभी रक्त डाल देते। बड़े परेशान हो गए मुनि। तब याद आया इनको, अरे अयोध्या में राजा दशरथ के घर में परब्रह्म परमात्मा चार चार अंशों के साथ में अवतार लेकर के आए। मैं यहां भटक रहा हूं, मुझे तो वहीं राम के पास में चलना चाहिए। सरयू के किनारे मुनि विश्वामित्र पहुंचे और ये खबर मिल गई राजा दशरथ को। राजा दशरथ बड़े चिंताग्रस्त हो गए। मन में विचार करने लगे कि एक बार आए थे ये हरिश्चंद्र के समय, हरिश्चंद्र को ले जाकर के बेच दिया काशी में, राजपाट सब बेचारे हरिश्चंद्र का छीन लिया। अब वो तो हरिश्चंद्र का समय था, अब रामचंद्र का समय आया है। अब ना जाने ये क्या करेंगे। सरयू के किनारे ही महाराज दशरथ स्वागत करने के लिए गए हैं। जाकर के पहुंचे, वहीं प्रणाम किया है, पूजन किया है, उसका सम्मान सरयू के किनारे से राजभवन लेकर के आए दशरथ जी, भोजन कराया और आसन पे बिठा करके बड़े भाव से पूछा, भैया थोड़ा बढ़ाओ इसको, दूध से गुरुवर आप कैसे पधारे, कैसे आपका आगमन हुआ? अरे आपने आने का कष्ट क्यों किया? आप एक बार खबर पहुंचा देते तो मैं स्वयं आपकी सेवा में दौड़ा चला आता। बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो देखो क्या कह रहे हैं मुनि विश्वामित्र कि मैं आयो जाचन नृप तोई। राजा मैं ना तुझसे कुछ मांगने आया हूं। अब देखो मुनि विश्वामित्र ये भी कह सकते थे कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं या मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। आज्ञा नहीं दे रहे, आदेश नहीं दे रहे, क्या कह रहे हैं कि मैं
आपसे कुछ मांगने आया हूं दशरथ। क्यों बंधुओं, आप ध्यान रखें, आदेश देने से, आज्ञा देने से दुनिया की हर वस्तु मिल जाएगी, लेकिन अगर भगवान को मांगना है तो हाथ जोड़ करके, पसार करके मांगना ही पड़ेगा। राम कभी आज्ञा दे करके नहीं मिलेंगे। मुनि विश्वामित्र कह रहे हैं कि मैं तो उससे मांगना चाह रहा हूं। दशरथ बोले हाँ हाँ मांगो बाबा, क्या चाहिए? गुरुदेव आप जो कहोगे सो आपको दूंगा, मेरा वचन है, जो मांगोगे सो दे दूंगा। बोले वचन दे रहे हो राजा, पलट मत जाना। बोले नहीं, आप मांगो। बोले ऐसा करो, मेरे ना जब मैं यज्ञ करता हूं तो मेरे यज्ञ में रावण के भेजे हुए राक्षस विघ्न पहुंचाते हैं। राजन, तुम अपने बड़े बेटे राम और लक्ष्मण का मुझे दान कर दो, दोनों मुझे दे दो। जैसे ही ये बात, ये शब्द दशरथ के कान में पड़े तो क्या कह रहे हैं दशरथ? चौथे पन पायऊ सुत चारी और विप्र वचन नहीं कहे बेचारे। ब्राह्मण पंडित जी कहा तो महामुनि ज्ञानी थे। अब दशरथ कह रहे हैं कि पंडित जी, ब्राह्मण, तुमने ये विचार करके बात नहीं कही। अरे मेरा राज मांगो, मेरी संपत्ति मांगो, मेरा राज भवन मांगो, महाराज आपके चरणों में सब समर्पित कर दूंगा। अगर आप चाहें तो अपनी अयोध्या की चतुरंगनी सेना आपके साथ ले जाकर के मैं स्वयं उन राक्षसों को मारूंगा। आप अगर कहें तो अपने प्राण भी आपके चरणों में समर्पित कर दूं मुनि विश्वामित्र, लेकिन आपने तो मेरे प्राणों से प्यारा राम मांग लिया। सब सत्य मोए प्राण की नाई, राम भेत नहीं बनत गोसाई। महाराज, जो चाहिए सो मांग लो, पर राम को नहीं देने वाला। मैं राम को नहीं दे सकता। तो मुनि विश्वामित्र क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के कहने लगे, अच्छा अपने वचन से पलटता है? याद रख, तेरा वो वंशज, वो पूर्वज था हरिश्चंद्र, उसे ले जाकर के बेचा था काशी में, और राजा दशरथ तुझे ले जाकर के बेचूंगा झांसी में। कोई बचाने वाला नहीं होगा। दशरथ बोले, महाराज जो करना है सो करो, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। प्राण मांगो, राज मांगो, संपत्ति मांगो, सब आपके चरणों में रख दूं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। यह होता है भगवान के प्रति प्रेम। ऐसा प्रेम होना चाहिए भैया कि सर्वस्व चला जाए लेकिन ठाकुर जी नहीं जाए, भगवान नहीं जाए। अब जब ज्यादा क्रोध में आए तो मुनि वशिष्ठ पधारे और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझ आवा। राजा दशरथ को वशिष्ठ मुनि ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन संतों ने इसका यह भी अर्थ किया कि बहुविधि समझाया, माने बहु की विधि समझाई कि दशरथ चिंता मत कर, यहां से राम जाएंगे अकेले और वहां से लेकर के आएंगे साथ में। किसे लेके आएंगे? बहू को लेकर के आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, साथ में बहू आएगी। मैंने बहू की विधि समझाई, जाएंगे जनकपुर, वहां से बहू को साथ में लेकर के राम आएंगे। आप दशरथ जी प्रसन्न हो गए। राम लक्ष्मण दोनों को बुलाया दशरथ ने और कहा कि बेटा जाओ, जाकर के माता से आज्ञा ले आओ, तुम्हें इन महात्मा के साथ में इनके आश्रम पे जाना है। राम जी गए। राम लक्ष्मण तीनों, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों माताओं को प्रणाम करके आज्ञा लेके आए। याद रखें बंधुओं, घर से कोई भी विशेष काम करने जाओ तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लो। बिना अपने घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए घर से मत जाओ।
राम जी भी जा रहे हैं तो माता पिता को प्रणाम करके जा रहे हैं। अब साथ में चल दिए तो रास्ते में सबसे पहले मिली है ताड़का। कौन मिली है? थोड़ा बोल के बताओ। ताड़का। अब देखो त्रेता युग में तो एक ही ताड़का थी, इस कलयुग में खोजने बैठोगे तो रजिस्टर भर जाएगा, लेकिन ताड़काओं की गिनती पूरी नहीं होगी। है? बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। भयंकर रूप में खड़ी हो गई ताड़का राम जी को मारने के लिए। मुनि विश्वामित्र कहने लगे राम इसे मार डालो। राम जी बोले गुरुजी, अरे मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय कभी किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता, ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। मुनि विश्वामित्र बोले कि तुमने सत्य कहा राम, किसी क्षत्रिय को कभी किसी महिला किसी नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये नारी नहीं है, इसने न जाने कितने संत महात्माओं को खा लिया है, और आज अगर तुमने इसे नहीं मारा ना राम तो आगे भी न जाने कितने ये महात्मा और संतों को खा जाएगी। तो बार बार आदेश किया विश्वामित्र ने, तो क्या किया राम ने? एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान कर निज पद दीना, निज पद दीना। एक बाण राम जी ने छोड़ा और एक ही बाण में ताड़का का उद्धार हो गया। भगवान ने इसे अपने लोक को पहुंचाया। आश्रम पहुंचे हैं मुनि विश्वामित्र के और कहने लगे प्रभु बोले करो आप यज्ञ, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, कोई रोकने वाला नहीं है, भयभीत मत हो, निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ प्रारंभ किया। स्वाहा स्वाहा की बेदत ध्वनि हुई, आकाश में हवन कुंड के धुएं की सुगंधित वो द्रव्य, चारों ओर धुआं जब फैला वातावरण शुद्ध हुआ तो रावण के वो राक्षस मारीची और सबाहु दोनों आए। तो एक बाण में राम जी ने सबाहु का कल्याण किया और एक छोटा सा तिनका, एक तिनका उठा करके फेंक करके मारा मारीच में। भैया 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन दूर वो मारीची भगवान राम के तिनके से लंका में जाकर के गिरा, रावण के दरबार में जाकर के गिरा। मानो राम जी ने घोषणा कर दी कि अब रावण तेरा अंत नजदीक है, तेरे पाप अब तू कम कर दे, तेरा समय पास में आ गया। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। देखो सामने बैठे हैं, क्या चर्चा चल रही है? बहुत अच्छा। पहले तो व्यास गद्दी की तरफ पीट करके बैठना बहुत बड़ा अपराध है, और उससे भी बड़ा अपराध यह है कि आप कथा प्रांगण में बैठ करके बातें करें। अरे संसार की चर्चा तो करते ही हैं, जीवन संसार की चर्चा करते करते बीता है, और चर्चा करते करते कब मर जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। ये समय जो हरि नाम गाने का, राम कथा सुनने का मिला, इसका उपयोग आप बिल्कुल शांति से करें। एक बार बड़े भाव से कहें जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। निर्विघ्न मुनि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। अब राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे गुरुदेव आपका यज्ञ संपन्न हो गया, हमें अब हमारे घर जाने दो, हमारी माताएं हमारी राह देख रही होंगी। मुनि विश्वामित्र कहने लगे राम तुमने मेरा तो यज्ञ पूर्ण कर दिया, लेकिन अभी एक यज्ञ और बाकी है, और वो है मिथिलापुरी के राजा जनक का यज्ञ। अगर मेरा यज्ञ पूर्ण किया है तो उसे भी जाके पूर्ण करा। और चाहते तो राम जी कह देते कि हमें बुलाया तो है नहीं, जनक जी ने जाएं क्यों? लेकिन
राम जी भी जान रहे हैं कि गुरु जी किस लिए हमें ले जाना चाह रहे हैं। हाथ जोड़ के बोले राम कि गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा, आप जहां कहेंगे हम आपके साथ में चलेंगे। राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ में मिथिलापुरी की ओर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, राम जी ने रास्ते में देखा आश्रम एक भीख मग माहे, आश्रम एक भीख मग माहे, आश्रम एक भीख मग माहे। आश्रम सभी गए भीख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मोनहि सिला प्रभु देखी, पूछा मुनि है सिला प्रभु देखी। सभी कहे हाँ पूछा मोनहि सिला प्रभु देखी, पूछा मुनि है सिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी, सकल कथा मुनि कथा बिसेखी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मुनि विश्वामित्र के साथ में राम चले तो राघव ने एक बिल्कुल एकांत स्थान देखा। एक बड़ा सुंदर रमणीक आश्रम बनाए जहां न कोई जीव जंतु है, न कोई पशु पक्षी है, न कोई मानव है। हाँ, आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। शिला पर राम जी की दृष्टि पड़ गई। पूछने लगे गुरुजी ये कैसा आश्रम है और ये कैसी पत्थर की शिला पड़ी है, यहां कोई दिखाई नहीं देता। मुनि विश्वामित्र बोले कि राम आज तक इस आश्रम के नजदीक जाने की किसी की हिम्मत नहीं भई और तुम्हारी दृष्टि पड़ गई इस पत्थर की शिला पर। बंधुओं, राम जी की नजर पड़ जाए किसी पर तो वो धन्य हो जाता है। किसी ने कहा ना कि भक्त भगवान से क्या चाहता है, भक्त तो यही कहते हैं कि राम तेरी कृपा की नजर चाहता हूं, तेरी कृपा की नजर चाहता हूं, ये दिल है बेघर एक घर चाहता हूं। तेरी कृपा की नजर चाहता हूं, ये दिल है बेघर एक घर चाहता हूं। बस यहीं साथ रहना मेरे राम जी, क्योंकि तेरा साथ मैं उम्र भर चाहता हूं। और कुछ मिले ना मिले, बस तेरी नजर पड़ जाए, उसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। राम जी की नजर पड़ी पत्थर की शिला पर। मुनि विश्वामित्र कह रहे राम, ये पत्थर की शिला जो पड़ी है ना, ये कोई साधारण शिला नहीं है। गौतम नारी श्राप बस उपल देहो धर धी, चरण कमल रज चाहुते, कृपा करहु रघुवीर। आप लोगों ने कथा तो सुनी है। भैया इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम मत किया करो, कम मत करो। भगवान कह रहे हैं कि ये पत्थर, मुनि विश्वामित्र कह रहे हैं कि ये पत्थर की शिला कोई शिला नहीं है राम, संसार की बड़ी पतिव्रता नारी है ये। गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहिल्या। राम जी ने पूछा कि जब इतने बड़ी मुनि की पतिव्रता ये पत्नी थी, तो ये पत्थर की शिला कैसे बनी? तो सारी कथा मुनि विश्वामित्र ने सुनाई।
कि परम सुंदरी थी अहिल्या। इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या के ऊपर पड़ी और चंद्रमा को षड्यंत्र में शामिल किया इंद्र ने, और धोखे से गौतम ऋषि का रूप धारण करके इंद्र अहिल्या के पास गया और अहिल्या का पातिव्रत धर्म उसने भंग कर दिया। ये बात जब गौतम मुनि को मालूम पड़ी तो पहले इंद्र को श्राप दिया कि तेरे शरीर में 1000 छिद्र होंगे। चंद्रमा को श्राप दिया तो उसके ऊपर दाग लग गया। और इतना ही नहीं, सबके बाद में श्राप दिया अपनी पत्नी को। उल्टा तुझे इतना भी मालूम नहीं पड़ा क्या अपने पति को तू पहचान नहीं पाई? तेरी बुद्धि में पत्थर बैठ गया तो जा तू पत्थर ही हो जा। पत्थर होने का श्राप दिया। दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी अहिल्या, स्वामी इसमें मेरा क्या दोष है? जब थोड़ा क्रोध शांत हुआ मुनि गौतम का तो कहने लगे, देवी मैंने जो श्राप दिया है वो तो सफल होगा, लेकिन मैं तुझे वरदान दिए देता हूं। तू पत्थर तो बनेगी, लेकिन तुझे पहले की तरह नारी बनाने के लिए तीनों लोकों के भगवान को भी, परमात्मा को भी धरती पे प्रकट होना पड़ेगा। तो अहिल्या वो परम सुंदरी, वो ऋषि पत्नी पत्थर की शिला बनी पड़ी है और बस दिन रात इसी प्रतीक्षा में है कि कब राम आए और कब राम के चरणों की धूली मुझे मिले, मेरा उद्धार हो जाए। मानो यही कह रही है ये अहिल्या कि मुझे मौत पे भी यकीन है और राम पे भी एतबार है। मुझे मौत पे भी यकीन है और राम पे भी एतबार है। देखना है पहले कौन आता है, मुझे तो दोनों का इंतजार है। राम पहले आते हैं कि मृत्यु पहले आती है? और मानो यही गा रही है अहिल्या, सांसों की माला में, अपनी सांसों की माला में गा रही अहिल्या। सांसों की माला में, माला में, हाँ सांसों की माला में सांसों की सुमिरों में सीतारा। सांसों की माला में सुमिरों में सीतारा। अपने हर श्वास में ये अहिल्या सीताराम को पुकार रही है कि राम आओ और आकर के मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। थोड़ा मिलके गाओ, अहिल्या की पुकार में अपनी पुकार मिलाओ। सभी कह रही है अहिल्या, सांसों की माला में, माला में, सांसों की माला में सुमिरों में का नाम। सांसों की माला में सुमिरों में सभी गाएं। सांसों की माला में सांसों की सुमिरों में बीताना। सांसों की माला में सुमिरों में बीताना। यही कह रही है अहिल्या, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी गाए जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम सभी गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं भिखारा, सांसों की माला में सुमिरूं मैं सीताराम, सांसों की माला में सुमिरूं मैं सीताराम। और क्या कह रही हैं अहिल्या? हाँ, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, मेरे प्रीतम मुनि गौतम का कोई दोष नहीं है। हाँ, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है अपने आप से बातें करके आप हुई मैं राम, अपने आप से बातें करके आप हुई मेरा। सभी गाने सांसों की माला भिखारा, सांसों की माला में सुमिरूं मैं, वो सांसों की माला में सुमिरूं मैं सीताराम, सांसों की माला में सुमिरूं मैं सीताराम। सभी गाएं श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं भिखारा, सांसों की माला में सुमिरूं मैं सीताराम। और क्या कह रही है अहिल्या? प्रेम पियाला जब से पिया है, 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 दिल का है ये हाल, दिल का है ये हाल, दिल का है ये हाल, दिल का है ये हाल। क्या हाल है? अंगारों पे नींद आ जाए, घाटों पे आराम, अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं भिखारा, सांसों की माला में सुमिरूं मैं, सभी गाएं सांसों की माला में सुमिरूं
के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। राम की माला रटते रटते आप बनी मेरा, राम की माला रटते रटते आप बनी मेरा, सांसों की माला में सुमिरों में सीताराम, सांसों की माला में सुमिरों में सीताराम, सांसों की माला में सुमिरों में सीताराम, सांसों की माला में सभी गए सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सांसों की माला में सुमिरों में सीताराम, सांसों की माला में सुमिरों में सुमिरों में सीताराम, सुमिरों में सीताराम, सुमिरों में सीताराम। सुमिरों में सीताराम। सांसों की माला में सुमिरों में सीताराम। न जाने कितने हजार वर्ष अहिल्या ने राम का इंतजार किया है। राम जी आए हैं। मुनि विश्वामित्र कह रहे हैं कि राम, ये पड़ी हुई है पत्थर की शिला बनके, केवल इंतजार है तेरे चरणों की धूल का। राघव, अगर तुम्हारे चरणों की धूल इस पत्थर की शिला पर गिर जाए तो इसका भी उद्धार हो जाए। राम जी बोले, गुरु जी क्षमा करना, आपने राक्षसी कहकर के एक ताड़का को मरवा दिया पहले। चलो वो तो पापनी थी, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो ब्राह्मणी है, एक मुनि की पत्नी है, भला इसके ऊपर अपना चरण में कैसे रख दूं? ना, ये काम मैं नहीं करूंगा प्रभु। मुनि विश्वामित्र कहने लगे, राम, अगर कोई ऐसा अपराध किया जाए जिससे किसी का भला हो जाए तो वो अपराध भी सत्कर्म हो जाता है। अरे तुम्हारे चरणों की धूली से जन्मों जन्मों के इसके कष्ट मिट जाएंगे। जब राम जी ने बार बार सुना गुरुजी की आज्ञा को तो विवश भये राम, और केवल अपने चरण को थोड़ा सा राम जी ने उठाया, जोर से पवन का वेग चला, बड़ी जोर से हवा चली और राम जी के चरणों से उड़कर के धूल अहिल्या के ऊपर गिर पड़ी और वो पत्थर की शिला देखते ही देखते नारी के रूप में, ऋषि नारी के रूप में खड़ी हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की ऋषि नारी बन के भगवान के सामने खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके कह रही है, हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही वस्तु मांग रही हूं। राम जी ने सोचा, ना जाने क्या मांगेंगे। जिन तुम्हारे चरण कमलों से गंगा प्रकट हुई है, जिन तुम्हारे चरण कमलों को ब्रह्मा और शंकर सदा पूजते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए राम, केवल इतना दो कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे इन चरणों की रज में लगा रहे।
तुम्हारे चरणों का वास मिल जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राम जी बोले, एक बात बताओ देवी, मैंने तो सोचा कि तुम मुझसे मांगोगी कि जो मेरे पति रूठ गए हैं, जिन मेरे पति गौतम ने मेरा त्याग कर दिया है, वो मुझे मिल जाए। पति नहीं चाहिए? तो कहने लगी, राम मैं जानती हूं कि भक्तों का निवास तो तुम्हारे चरणों में ही होता है, तो मेरे पति भी कहीं ना कहीं तुम्हारे चरणों में ही खोए होंगे, उनका मन भी तुम्हारे चरणों में होगा, और मेरा मन भी जब तुम्हारे चरणों में लग जाएगा तो अपने पति के मन से मेरा मन अपने आप मिल जाएगा। मुझे तो केवल अपने चरणों की भक्ति दे दो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बड़े प्रसन्न भय। राम जी का नाम गाती गाती वो पति लोग को गई है अहिल्या। राम जी ने गंगा में स्नान किया और खूब ब्राह्मणों को दान दिया कि जिससे जो मुझसे अपराध बना है वो अपराध दूर हो। और अब मेरे राम मिथिलापुरी आकर के पहुंचे हैं। आकर के पहुंचे मिथिलापुरी, और देखो मिथिलापुरी के बाहर ही ना एक आम का बगीचा था। तो मुनि विश्वामित्र राम लखन को उस आम के बगीचे में लेकर के ठहर गए और राम लखन से कहा कि ऐसा करो राम, तुम ना इस थोड़ा बगीचे को घूम लो, देख लो कैसा है। खबर मिली महाराज जनक को मुनि विश्वामित्र पधारे। तो जनक जी अपने सभी सगे संबंधियों के साथ, मंत्रियों के साथ, भाइयों के साथ और अपने गुरु शतानंद के साथ पधारे। थोड़ी लीला समझना कैसी लीला हो रही है। विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया। राम लक्ष्मण तो है नहीं, तो जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया, कुशल छे में पहुंची और लौट करके बगीचे को देख करके राघव जब दोबारा लौटे तो बंधुओं राम के नील मणि जैसे सुंदर स्वरूप को, सांवरे रूप को देख करके जनक जी खड़े हो गए। और कहने लगे, मूरति मधुर मनोहर देख, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी, भयउ विदेह भयउ विदेह विदेह विशेषी, भयउ विदेह विशेषी। राम जी आए, एकदम से जनक ने जब राम जी का दर्शन किया तो बहुत बड़े ज्ञानी थे जनक जी। राघव का सुंदर स्वरूप देखा तो मन मुग्ध हो गया जनक का। ऐसे सुंदर बालक, ऐसे सुंदर बालक तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी देखा ही नहीं। कहां से आए हैं? मुनि विश्वामित्र से अब देख राम को रहे क्योंकि आंखें नहीं हट रही। और मुनि विश्वामित्र से कह रहे हैं, जनक गुरुजी ये दो सुंदर बालक कौन हैं? क्या ये किसी
ऋषि की संतान हैं या किसी राजा महाराजा के पुत्र हैं? कौन हैं? जरा मुझे बताओ। तो देखो, पूछ तो रहे हैं जनक जी कि ये कौन है, लेकिन महाराज जनक के प्रश्न का उत्तर मुनि विश्वामित्र क्या दे रहे हैं कि ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, ये सबके प्रिय हैं। संसार में जितने प्राणी हैं सब इनसे प्रेम करते हैं। राम जी ने बात सुनी तो मन ही मन मेरे राम मुस्कुराए और कहने लगे, गुरुजी यहाँ पोल मत खोलना, इनको मैं भक्त नहीं बनाना चाहता, इन्हें तो मैं अपना क्या बनाना चाहता हूँ? ससुर बनाना चाहता हूँ। जनक जी ससुर है ना राम के। बोले रिश्ते बनाने आया हूँ, भक्त भगवान खेलने नहीं आया, बनाने नहीं आया। आप तो पोल खोल रहे हैं मेरी। मुनि विश्वामित्र जी बोले कि ये राजा दशरथ के बेटा हैं, अयोध्या के राजा दशरथ, उनके बेटा हैं राम और लक्ष्मण। अब देखो, जैसे ही राम लक्ष्मण का बड़े गौर से दर्शन किया जनक ने, तो जनक जैसे परम ज्ञानी के मन में भी राम के दर्शन को, राम के रूप को देख करके ईर्ष्या जाग गई, जलन हो गई। पता क्या कह रहे हैं जनक? ऐसे सुंदर बालक और उस अयोध्या के राजा दशरथ के घर में, अरे ऐसे बालक तो मेरे घर में होने चाहिए थे, ये तो मेरे पुत्र होने चाहिए थे। ईर्ष्या हो गई मन में। लेकिन बाद में सोचा कि अब इनको अपना पुत्र तो मैं बना नहीं सकता, ये बेटे तो मेरे नहीं बनेंगे। तो ऐसा